सबसे पहले प्रूफ की बात करते हैं। जो हमारे पे प्रूफ है एनएमसी के अगेंस्ट कि क्यों डॉक्टर्स इतने परेशान हैं इस डिसीजंस को लेके, कि बच्चों को 10-12 दिन पहले एक मेल भेज दिया साइलेंटली, ये बोलकर कि आपका सेंटर 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अनजस्टिस है। बच्चों को 2-2 3 दिन पहले निकलना पड़ेगा, अपने घर से फ्लाइट बुक करानी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंडली 3/2/2022 को पेपर पोस्टपोन किया गया था, ये बोलकर कि इंटर्न्स विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन पीजी काउंसलिंग, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हो रही है, दैट्स वाई। सेम सिनेरियो इस बार भी है। 2021 में ये बोलकर पेपर पोस्टपोन करा गया था ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू इनएडुकेट नॉलेज ऑफ द इंटर्न्स। उनकी ट्रेनिंग और उनकी स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है पीजी की काउंसलिंग के लिए और पीजी में एडमिशन के लिए, तो उनकी पूरी नहीं हुई है अभी तक इंटर्नशिप, इसलिए उनको पेपर को पोस्टपोन करा जा रहा है। 2 बार सेम सिनेरियो जो इस बार है, दोनों बार ये सेम सिनेरियो की वजह से पेपर पोस्टपोन हुए। तो ये चीज़ अभी इन्होंने, और ये सब प्रूफ के साथ है, हर चीज़ का प्रूफ है। अभी इन्होंने 24 फरवरी को इन्होंने नोटिस निकाला कि हमने 60,000 से ऊपर बच्चों का रिफंड कर दिया और अभी भी कुछ बच्चों का रिफंड रह रहा है, कुछ एरर की वजह से वो रिफंड दे दिया जाएगा। तो फिर ये कहाँ से पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि मेजॉरिटी हमारे साथ है कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए? तुम अभी तक रिफंड दे रहे हो, उसका मतलब 60,000 से ऊपर बच्चों ने काउंसलिंग अटेंड कर दी जिनको इस बार भी सीट नहीं मिली, और उनको आपने दे दिए 40-50 दिन की दोबारा से पेपर दे लो। वो तो शायद जितने ना मार्क्स इस बार लाए थे उस बार भी ला पाएंगे और साइकिल ऐसी चलती रहेगी। सेकेंडली, काउंसलिंग खत्म होने से पहले डेट दे दी, ये भी ना देखी कि कितने बच्चे काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, कितनी सीट्स एंड में खाली रह जाएगी, बस इन्होंने डेट्स पहले दे दी तो बच्चे बैकआउट कर गए स्ट्रे राउंड से कि यार इससे अच्छा ये पढ़ ही लो, क्यों स्ट्रे राउंड तक जाना, दोबारा देख लेंगे पेपर, दोबारा से दे लेंगे। ठीक है, ये सब प्रूफ के साथ हैं चीज़ें जो नोटिस एनएमसी से निकाले हुए हैं जो, और जो 16/9/2022 को सितंबर में जो दिया था वो टेंटेटिव डेट्स थी, किसी में को पता नहीं था, और 2 साल से टेंटेटिव डेट का पता है कि पोस्टपोन होता है पेपर, किसी को नहीं पता था। सबने जो रजिस्ट्रेशन भी करा वो ये सोच के करा कि हमारी अभी मार्च में पेपर होके अप्रैल में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मई तक सबके एडमिशन्स हो जाएंगे। किसी को नहीं पता था कि हमें 7-7 8-8 महीने 9-9 महीने बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अब हमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके अलावा लास्ट मंथ में एफएमजी का पेपर पोस्टपोन करा गया, जस्ट ये बोलकर कि दिल्ली में, पूरे इंडिया में नहीं सिर्फ दिल्ली में डीएमसी के इलेक्शंस हैं, उसमें तो किसी ने नहीं पूछा कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का मन है या नहीं है पेपर पोस्टपोन कराने का, बस गवर्नमेंट का मन करा, पेपर पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, ये इसका भी प्रूफ है, इसका भी नोटिस है। ठीक है, एनएमसी ने तेलंगाना हाई कोर्ट को रिवर्ट बैक करा जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि प्लीज़ कंसिडर करो, बच्चों की बात जेन्युइन है, पेपर को पोस्टपोन करने के लिए कंसिडर करो विद नॉट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये लाइन लिखकर। और उनको एनएमसी ने क्या रिवर्ट बैक दिया? साफ झूठ। पहला तो यही कि 98% बच्चे हमारे साथ हैं, कोई नहीं है सर आपके साथ, आप पोल करवा लीजिए, आपके पास अगर 15% बच्चे भी आपके साथ हो जाए तो बात रही। इसके अलावा उन्होंने उसमें लिखा कि हम जुलाई से सेशन स्टार्ट कर देंगे, काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि बिना आईसीसी के, बिना एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन के आप नीट पीजी की काउंसलिंग या नीट पीजी में एडमिशन ले सकते हो? कौन से लॉ में ऐसा लिखा है? आपने 2 पेपर इसलिए पोस्टपोन करे पिछले 2 साल के, जस्ट बिकॉज इंटर्न्स एलिजिबल नहीं थे काउंसलिंग में बैठने के लिए, दैट्स वाई। तो इस बार भी सेम क्राइटेरिया है। ये सब प्रूफ के साथ चीज़ें थी, जो प्रूफ्स हैं हमारे पास। अब अगर बात कर ली जाए कुछ की लॉजिक वाली बातें, कि लॉजिकली तो देखा जाए तो 14 स्टेट्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने पोस्ट वोस्ट डाले सब चीज़, उनको 45 दिन पहले एलिजिबल, 50 दिन पहले एलिजिबल करा गया। फिर 3-4 स्टेट्स के स्टूडेंट्स थे जिनको 25 दिन पहले एलिजिबल करा गया। ठीक है, उसके बाद जुलाई में काउंसलिंग, इससे फुलिश बात हो नहीं सकती है कोई कि अगस्त में जाकर इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है और ये जुलाई में कंप्लीट भी कर लेंगे अपनी काउंसलिंग। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट 6 मंथ्स के फेवर में होगा ही नहीं, 6-7 मंथ्स के, क्योंकि उन्हें पता है 6 मंथ का अगर उनको घर में बैठना पड़ गया, काउंसलिंग अगस्त से स्टार्ट अगर इन्होंने कर दी, तब भी ये खींच कर ले जाएंगे कहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक खींच कर ले जाएंगे इसको। क्योंकि ये देखते ही नहीं है कि काउंसलिंग और एडमिशन्स और नीट पीजी एग्जाम ये एक है। ये काउंसलिंग को अलग चलते हैं, इनकी अलग गाड़ी निकल जाती है, काउंसलिंग चलती रहेगी, हमें तो अरे ये तो देखो कि काउंसलिंग में वही बच्चे कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट नहीं मिलेगी, अगले साल उन्हें दोबारा पेपर देना है। बट ये काउंसलिंग को अलग मानते हैं और पेपर को अलग मानते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, हर साल काउंसलिंग इसलिए डिले होती है बिकॉज ये काउंसलिंग के पेपर को सॉरी,
ये काउंसलिंग में हर साल काउंसलिंग इसलिए डिले हो जाती है बिकॉज आप 2022 का एग्जांपल ले लीजिए। 2022 में 8 महीने बच्चों के हैम्पर हुए, 21 मई को पेपर हुआ और जनवरी 2023 तक काउंसलिंग चली। ठीक है, 8 महीने, और उनको फिर दोबारा जनवरी में कह दिया गया कि आप दोबारा 40 दिन बाद पेपर दो। फिर दोबारा वो जाएंगे, दिसंबर तक काउंसलिंग खींचेगी, उनको प्रॉपर तो टाइम मिला नहीं, बस वो क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, उनको मिलेगा नहीं, फिर दोबारा कोई यहाँ पर एक स्टूडेंट आके खड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे अगले साल जनवरी फरवरी में जो पेपर लेंगे कि मुझे एडुकेट टाइम नहीं मिला, और ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी। अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि 2 महीने एटलीस्ट या तो मई या जून में पेपर लिया जाए, ताकि काउंसलिंग में और पेपर में सिर्फ 1.5-2 महीने का अंतर रहे। उसके अलावा अगस्त एंड में काउंसलिंग स्टार्ट करी जाए और मिड अक्टूबर तक निपटा दी जाए काउंसलिंग, और इस बीच में काउंसलिंग के बीच में जो अगले साल बच्चे जो अपीयर होंगे इंटर्न्स, उनका पूरा डाटा लिया जाए हर स्टेट से कि कितने बच्चे कब इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, और एक डेट डिसाइड करी जाए जो कि इंटर्नशिप कंप्लीशन की और क्राइटेरिया की और आपके पेपर की डेट एक डिसाइड करी जाए कि ये डेट है, इस डेट पर आपको पेपर देना है। ठीक है, जो कि इन्होंने इस बार नहीं करा था। इस बार इन्होंने कोई भी किसी स्टेट से ये प्रूफ दिखा दें कि इन्होंने मांगा था डाटा हर स्टेट से, हर मेडिकल काउंसिल से स्टेट की, कि कितने बच्चे कब एलिजिबल हो रहे हैं। अगर ये मांगते तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत ही ना पड़ती, इन्हें खुद इनकी आंखें खुल जाती कि कितने बच्चे कब एलिजिबल हो रहे हैं। उसके अलावा मैं बस इतना चाहूँगा कि जब तक ये सब कुछ नॉर्मलसी में नहीं आता, इसे कहते हैं ऐसे नॉर्मलसी में आती है हर चीज़, तब तक नेक्स्ट की चीज़ भी भूल जाएं कि नेक्स्ट करवाना है। पहले इसको लाएं, 1-1 महीना हर साल शिफ्ट करें चीज़ों को, तब जाके 2-3 साल में कहीं चीज़ें शिफ्ट हो पाएंगी। और ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी एक का आर्टिकल 14 ये कहता है किसी एक की भी अगर वॉल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए गलत है, क्योंकि हर कोई इक्वल है इस देश में। ठीक है, चाहे वो इंटर्न हो, पोस्ट इंटर्न हो, या जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड करी वो हो। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो डॉक्टर्स को, इनके पास प्रूफ भी है, इनके पास लॉजिक भी है, और हर कोई चाहता है कि ये पेपर पोस्टपोन्ड हो। दैट्स इट, आई रेस्ट माई केस। एंड मेरी मैम से बात हो गई थी, एडवोकेट दुबे मैम से, कि इस चीज़ को लेकर तन्वी मैम से फ़ोन पर, और शी ऑल्सो नोज़ वेरी वेल कि क्या सिनेरियो है। एंड आई रिक्वेस्टेड हर एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एडमिन कि अगर मुझे मौका मिले सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करने का ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डॉक्टर्स, तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यार। और बाकी होपफुली जस्टिस है, अभी कानून अंधा नहीं होता।